नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण गुड़के। मैं घनसोली नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं, महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस जो है, मुझे खुद कोरोना हुआ था 10 तारीख को। मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे। मेरा खुद का कोरोना का अनुभव कैसा रहा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। मुझे सिम्टम कौन कौन से आए और मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, मैंने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया और कोरोना में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से लक्षण आते हैं, क्या क्या तकलीफें होती है और उससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे जो सिम्टम्स आए थे, मैंने लगभग 10 तारीख को मैंने मेरा कोरोना टेस्ट किया था। तो उससे पहले मुझे 3 दिन पहले लक्षण आए थे। पहले दिन मुझे काफ़ी डे वाइज लक्षण की बात करें तो शुरुआत में मुझे बॉडी पेन स्टार्ट हुआ। बहुत ही सीवियर बॉडी पेन था। अचानक से एकदम से मेरा एक वैक्सीन का डोज भी हुआ था दोस्तों। पहले 15 दिन पहले कोवैक्सीन का एक डोज हुआ था और कोवैक्सीन लेने के बाद 15 दिन के बाद मुझे सडनली एक बॉडी पेन होने लगा। और बॉडी पेन होने लगा तो मैंने सोचा वायरल बुखार वगैरह हो सकता है, इसीलिए मैंने पैरासीटामोल का डोलो का टैबलेट ले लिया। उस दिन तो मुझे थोड़ा आराम हुआ, लेकिन दूसरे दिन इतना फीवर, हाई ग्रेड फीवर आया, पूरी तरह से बॉडी एकदम टूटने लगा। और वो जो बुखार था दोस्तों, इतना बुखार तेज था, कंटिन्यूस मुझे 3 दिन बुखार रहा। मुझे उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पूरी पूरी बॉडी, बदन दर्द कर रहा था। बॉडी पेन मुझे पहले दोस्तों कभी भी ऐसा बॉडी पेन नहीं हुआ, मुझे इतना बॉडी पेन महसूस हुआ पहले 3 डेज। और चौथे दिन फिर बुखार हल्का हल्का, कोई सी भी टैबलेट लेने के बाद मुझे कम नहीं हुआ बुखार दोस्तों। मैंने मेप्टाल ट्राई किया, फिर भी मेरा बुखार कम नहीं हुआ। आइबुजिसिक टैबलेट ट्राई किया, पैरासीटामोल टैबलेट ट्राई किया, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन भेजे, मेरे सीबीसी, सीआरपी और जो विडाल रहता है वो नॉर्मल टेस्ट भेजे। उसका रिपोर्ट में दोस्तों, सीबीसी के रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन सीआरपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। फिर मुझे डाउट आया दूसरे तीसरे दिन कि मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट के संपर्क में आता हूँ, तो शायद हो सकता है कि कोविड के लक्षण हो। इसीलिए मैंने 3rd डे को मेरा कोविड टेस्टिंग के लिए भेजा। और मेरा 10 तारीख को मैंने रिपोर्ट भेजा, तो मुझे रिपोर्ट मिलने के लिए 2-4 दिन लगे ऑलमोस्ट। मुझे फीवर मेरा पूरा कम होने के बाद मुझे रिपोर्ट मिला, तो आरटीपीसीआर मेरा पॉजिटिव था। लेकिन तीसरे चौथे दिन के बाद मुझे सडनली वीकनेस आने लगा दोस्तों। वीकनेस इतना सीवियर आया दोस्तों कि मुझे काम करने को नहीं हो रहा था, उठने को नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जगह पे पड़े, लेकिन फिर भी मेरा बॉडी पेन कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया, थोड़ा चौथे दिन मुझे खांसी चालू हो गया। और जैसे खांसी स्टार्ट हो गया तो मुझे लगा कि अब लंग इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया। मैंने फिर हमारे दोस्तों से भी कंसल्ट किया, मेरे डॉक्टर लोग जो दोस्त हैं उनसे भी राय ली। फिर मैंने इवर्मेक्टिन का टैबलेट चालू किया। तीसरे चौथे दिन मैंने इवर्मेक्टिन का टैबलेट चालू किया। इवर्मेक्टिन 12 mg का सुबह शाम 3 दिन के लिए मैंने वो लिया। एक एंटीबायोटिक लिया। एंटीबायोटिक इसलिए लिया दोस्तों कि सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें ना हो। वैसे एंटीबायोटिक का कोई कोरोना में रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एंटीबायोटिक 3 दिन के लिए लिया। और उसके साथ आइबुजिसिक प्लस टैबलेट में लेता गया सुबह शाम बुखार के लिए, और एक एंटासिड का टैबलेट ले लिया। मैंने कोई भी एंटीवायरल टैबलेट दोस्तों नहीं लिया और कोई भी स्टेरॉइड नहीं लिया। मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन किए ब्लड के, लेकिन ब्लड के रिपोर्ट में मुझे कुछ भी नहीं आया, केवल आरटीपीसीआर मेरा पॉजिटिव था। और फिर मैं 5वें दिन में मैंने डिसाइड किया कि अब HRCT हम पहले दूसरे तीसरे दिन करके तो कोई फायदा नहीं है। 5th-6th डे मुझे जब खांसी आने लगा, चौथे दिन से मुझे खांसी चालू हो गया। 3 डेज तक मुझे खांसी कंटिन्यूस रहा। बहुत खांसी, थोड़ा हल्का सांस लेने में दिक्कत रहा। मैंने सैचुरेशन में कंटिन्यू चेक करता रहा दोस्तों, लेकिन सैचुरेशन नॉर्मल था। 98, 97, 99 के आसपास मेरा सैचुरेशन रहता था, इसलिए मैं डरा नहीं था। मुझे मालूम था कि ये कोरोना का जो बीमारी है, ऑलमोस्ट 100 लोगों को अगर होता है तो इनमें से 90% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। केवल 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। जो मॉडरेट और सीवियर केसेस में आते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मैंने मेरे कलीग से बात की, डॉक्टर से बात की कि मुझे बेड की आवश्यकता अगर पड़ी तो फिर बेड की तैयारी करके मैंने रखी कि अभी मैं CT स्कैन करके आता हूँ। अगर स्कोर अगर ज़्यादा है तो शायद मुझे एडमिट करना पड़े। लेकिन ज़रूरत दोस्तों, मैं जैसे CT स्कैन करने के लिए गया, CT स्कैन करने के आने के बाद मेरा CT स्कोर, बहुत अच्छी बात है कि मेरा इम्यूनिटी अच्छा था, इसलिए 0 आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि और 2-3 दिन वेट करते हैं। कोई भी स्टेरॉइड मैंने लिया नहीं, ना ही मैंने लो मोलिकुलर हेपेरिन लिया, क्लॉट के लिए कोई लिया या कोई स्टेरॉइड लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जब तक मुझे साइटोकाइन स्ट्रॉम के लक्षण नहीं दिखते, जब तक मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, तब तक मैं कोई स्टेरॉइड और कोई एंटीकोगुलेंट नहीं लूँगा।
और ना ही कोई रेमडेसिविर और एंटीवायरल ड्रग लूँगा। मैंने ऐसे डिसाइड किया था, मैं खुद डॉक्टर हूँ इसलिए मैं खुद डिसाइड किया था कि मेरा खुद ही मेडिकेशन चल रहा था, मेरे दोस्तों के साथ चर्चा करके कुछ मेडिकेशन चल रहा था। लेकिन चौथे पाँचवें और छठे दिन तक मेरा खांसी कंटिन्यूस रहा। स्कोर 5वें दिन मैंने जब सीटी स्कैन किया तो वो 0 आया, इसलिए मैं डरा नहीं। और सबसे पहली बात इसमें क्या होता है कि जब कोई भी कोरोना का पेशेंट उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वो डर जाता है। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों को भी मैंने ट्रीट किया था, काफ़ी लोगों को मैंने देखा था, पेशेंट के साथ भी काफ़ी पेशेंट भी अच्छे हो रहे थे। बहुत अच्छा न्यूज़ था, ऐसा नहीं कि सारा बैड न्यूज़ था, बहुत अच्छा न्यूज़ था, काफ़ी लोग अच्छे हो रहे थे। लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा एक डर था कि काफ़ी लोग सीरियस भी हो रहे, इसीलिए मैं थोड़ा सतर्क था। ऐसा नहीं कि डरा हुआ था, लेकिन सतर्क था, हल्का डरा हुआ था, ज़्यादा डरा नहीं था। क्योंकि जब ज़्यादा डरेंगे, ज़्यादा घबराहट होगी, ज़्यादा बेचैनी आप पैदा करोगे तो आपका शायद उसका इम्यूनिटी पे असर गिर सकता है, और इम्यूनिटी आपका अगर लो हो जाता है तो शायद बीमारी आपका बढ़ भी सकता है। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं डरा। 5वें छठे दिन जो है मैंने पहले से मैं हेल्दी डाइट ले रहा था, मैंने खाना बिल्कुल कम नहीं किया था दोस्तों, मेरा खाना बहुत अच्छे से जा रहा था, इसलिए मुझे कमजोरी धीरे धीरे मेरा कम होते गया। और छठे सातवें दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। और मेरा बाकी का इन्वेस्टिगेशन भी, जैसे डी डायमर है, फेरिटिन है, IL-6 है, ये सारा लेवल में चेक करते रहा दोस्तों, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आए, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे दोस्तों। इसीलिए मैं धीरे धीरे अच्छा होता गया, और 7 डेज के बाद मुझे कोई भी लक्षण नहीं आए और कोई भी सिम्टम्स नहीं आए। फिर भी मैं 14 डेज तक आइसोलेट रहा, मतलब जब से लक्षण आए तब तक 14 डेज तक मैं पूरा तरह से आइसोलेट रहा, और फिर मेरा रूटीन रेगुलर मैंने चालू किया। मेरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए दोस्तों आपको शेयर कर रहा हूँ कि लोगों के मन में काफ़ी कोरोना को लेकर डर है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है 100% अगर लोग हैं तो उनमें से 90% लोग विदाउट मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं। उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो, चाहे कुछ भी हो, इम्यूनिटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन 5 to 10% पेशेंट में से कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं, कुछ लोग मॉडरेट रहते हैं, कुछ लोग सीवियर रहते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं। मेरा एक्सपीरियंस कोरोना का इतना कुछ खतरनाक नहीं रहा जैसे लोगों का रहता है। ICU में भर्ती करना पड़ता है, रेमडेसिविर देना पड़ता है, स्टेरॉइड के हाई को डोज देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने एक वैक्सीन भी लिया था, शायद उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट हो, क्योंकि मेरे बॉडी में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी थी। मैं डेली रेगुलर प्राणायाम एक्सरसाइज करता हूँ, और आज से नहीं कई सालों से एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए उसका भी बेनिफिट शायद मुझे मिला हो। प्राणायाम तो काफ़ी अच्छा है, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारा मैं करता रहा। और रेगुलर बेसिस पे मेरा जो फूड था मैंने काफ़ी अच्छा रखा था। मैं आइसोलेट था घर में, खाने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा, मेरी बीवी ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, घर में भी काफ़ी अच्छे लोग थे, इसीलिए माहौल भी अच्छा था, और मैं डरा बिल्कुल नहीं था। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि कोरोना से डरना नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ये समझ के चलना है, आपको कुछ नहीं होगा, ये मन में ठान लेना है। जिस दिन आपके मन में डर आ जाएगा कि अब कोरोना हो गया, अब मैं क्या करूँ, इतनी सारी बैड न्यूज़ आती है यहाँ से वहाँ से कि ये मर गया, वो मर गया, इसका ये मेहमान मर गया, उसका वो मेहमान मर गया, इसका ये मर गया, इतनी कम उम्र में वो मर गया। तो ये सारी जो न्यूज़ आती है, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और हमारा जो संतुलन है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम मन से कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिल से कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ये कमज़ोर पड़ना ही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। डर सबसे बीमारी का बड़ा कारण है, इसलिए आपके मन से डर निकाल दीजिए। आपको अगर कोरोना भी हो जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं। मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस एकदम सिंपल रहा, कुछ ज़्यादा खास सिम्टम्स नहीं आए। हाँ, सिम्टम जो आए 3-4 दिन के सिम्टम्स थे, 4-5 दिन के बॉडी पेन और फीवर के। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो मेरे साथ हुआ ये सबके साथ होगा ऐसा नहीं, कुछ लोग सीरियस भी हो सकते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी थी। मुझे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अच्छी बात है। मुझे कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल बीमारी नहीं, इसलिए अच्छी बात है कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो गया। इम्यूनिटी मेरी अच्छी थी इसलिए मैं रिकवर हो गया। सारे लोगों का ऐसा होता नहीं है, किसी लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, किसी लोगों का स्पेशली कंजाइटल कोई हार्ट डिसीज रहता है, कोई अंदर से पहले से बीमारी रहती है, उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि डरिए मत, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आप घर पे भी ठीक हो सकते हो। सारा मेडिसिन जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि एंटीवायरल मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता नहीं है, एंटी कोएगुलेंट ड्रग देते हैं वो लेने की यंग एज में आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल दोस्तों, नॉर्मल मेडिसिन से भी आप ठीक हो सकते हो और लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए बीमारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी आप बहुत बड़ा बीमारी है, कोरोना मतलब डेथ, ये आपके मन में जो भ्रम बैठा है वो निकाल दीजिए और आप एक पॉजिटिव थिंक लेके, पॉजिटिव विचार लेके, एटीट्यूड लेके आप उसका सामना कीजिए और 100% आप उससे बाहर आ जाएंगे। और मैं बोलता हूँ कि आपके पास अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, अच्छा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है तो कोई भी बीमारी को आप हरा सकते हो। और कोई बीमारी बड़ी नहीं होती दोस्तों। बीमारी हमारे दिमाग में जो बैठती है वो हमें कमज़ोर कर देती है। इसलिए दिमाग को बीमारी में बिठाइए मत। हाँ, यहाँ से उसको निकाल दीजिए कि कोई बड़ी बीमारी है। कोरोना एक आम बीमारी की तरह उसको बिहेव कीजिए और आप अच्छे हो जाएंगे। ये बिल्कुल सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, मैं इसको हराने वाला हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं इससे बाहर निकलने वाला हूँ। ये सोच अगर आपकी दोस्तों रहेगी तो 100% आप अच्छे हो जाओगे। कोरोना हुआ तो भी अच्छे हो जाओगे। और अपनी डॉक्टर की सलाह से, आपके फैमिली डॉक्टर की सलाह से आप सलाह लेके घर में ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। अगर उनको कुछ लगता है सैचुरेशन आपका कम हो रहा है या साइटोकाइन स्ट्रोम जैसा आपको कुछ लक्षण लग रहा है तो वो जज कर पाएंगे और आपको उसके हिसाब से आगे की सलाह देंगे। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कोरोना को लेकर। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके मन का जो डर है वो निकल जाए, और यही मेरा उद्देश्य है। आपको अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।